यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज से भगवत गीता को लेकर उसके 700 श्लोक और 18 अध्यायों पर एक क्रमबद्ध श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में आप सबके सामने अपने विचार। देखिए, यहाँ पर सवाल है कि हर ग्रंथ के श्लोक का एक अर्थ होता है। उस अर्थ का आज आधुनिक समय में मेरे विचार से क्या अर्थ बनता है वो मैं सब आपके सामने रखूँगा। उसमें बहुत सारे ऋषियों के विचारों का समावेश मिलेगा। बहुत सारे गीताओं का अध्ययन करने के बाद या मुझे जो ठीक लगता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र, इस पूरी गीता में धृतराष्ट्र संजय से बात करते हैं। ये पहला श्लोक है। उसके बाद जितनी भी बातें आएंगी वो संजय की, भगवान कृष्ण जी की और अर्जुन के मध्य संवाद आएगा। तो ये पहला जो श्लोक है जिसमें खुद धृतराष्ट्र बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मतलब ये है कि वो जो कुरु वंश है उसका क्षेत्र है जहाँ युद्ध हो रहा है और उसी क्षेत्र के लिए युद्ध हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र से मतलब यही है, पर धर्म क्षेत्र का बहुत व्यापक अर्थ है। यहाँ मैं अपनी तरफ से आपको इसके 2-3 मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल सरल बात करते हैं। जब ये युद्ध फाइनल हो गया कि होना ही है, इसके पीछे किसी प्रकार की मंशा सब समाप्त हो गई कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। माता कुंती ने भी जब इतना अन्याय देखा तो उन्होंने आज्ञा दी और उस आज्ञा को मानते हुए पांडवों ने भी युद्ध का निर्णय ले लिया। भगवान कृष्ण के सभी प्रकार के शांति प्रस्तावों की समाप्ति के बाद ये निर्णय लिया गया और उसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो वो जो जगह का, क्षेत्र का चुनाव किया उसको बोला धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब यह है कि इस युद्ध में बहुत लोग मरने वाले हैं और जब बहुत लोग मरने वाले हैं तो उनको सद्गति प्राप्त हो। तो ऐसा क्षेत्र चुना गया जहां उनको सद्गति प्राप्त हो, जहां बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की हो जो धर्म से संबंधित हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र के पास में एक स्थान है पिहोवा। आज भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है, हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान होती है या बेड पर होती है, तो हम हरिद्वार में जब उनके फूल जो मृत्यु उपरांत उनके हड्डियाँ और जिनको हम फूल कहते हैं उनको तिरोहित करने के बाद इस क्षेत्र में आते हैं शांति के लिए। तो वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पास का स्थान है पिहोवा। दूसरी बात यह है कि जो लोग वहाँ मरेंगे उनको सद्गति प्राप्त हो, तो ऐसा क्षेत्र चुना गया। दूसरा धर्म क्षेत्र का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे तपस्वियों ने अपनी साधनाएं की हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी धार्मिक ऊर्जा है। तीसरा मतलब यह है कि इस क्षेत्र में सब अपने अपने धर्म के प्रति वहाँ खड़े हैं। भीष्म पितामह अगर खड़े हैं तो वो अपने धर्म के निर्वहन के लिए खड़े हैं।
वो अगर कौरवों के साथ भी खड़े हैं तो वो अपनी उस जो उन्होंने एक शपथ ली थी उसका निर्वाह करने के लिए खड़े हैं। अगर जो जो राजा लोग पांडवों के साथ और कौरवों के साथ हुए वो भी अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए हैं। आज जो अधर्म द्रौपदी के साथ हुआ उसका कहीं भी कोई मतलब किसी प्रकार से हल नहीं था। यहाँ पर वो धर्म युद्ध हो रहा है जहाँ पर जो पांडव पक्ष है उनका भी एक अपना धर्म है, जो उस जो जिसे हम कह सकते हैं समाज की कुरीति, जिसमें एक स्त्री को भरी सभा में बुलाया जाता है, उस कुरीति का भी कहीं ना कहीं आंसर है यहाँ पर। उस धर्म से संबंधित भी है, अपने हक से संबंधित भी है। यहाँ पर अगर हम भगवान कृष्ण को देखें और उनकी सेना को देखें तो बड़े ही गजब तरीके से सेना दुर्योधन के पाले में है और भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों के तरफ है। तो आप देखें यहाँ भी एक धर्म का निर्वहन हो रहा है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से अपनी अपनी चीज़ मनवाते हैं, अपनी अपनी बातें मानते हैं और वहाँ धर्म का निर्वहन हो रहा है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जितने धृतराष्ट्र तो वहाँ थे अपने मतलब कहीं ना कहीं धर्म का निर्वहन उन्होंने किया या नहीं किया वो तो एक क्वेश्चन मार्क है, पर उस युद्ध के अंदर जो लोग खड़े थे वो किसी न किसी धर्म का अपना निर्वहन करने के लिए खड़े थे। धर्म का मतलब जब कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि तुम्हारा उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं कुंती पुत्र हूँ, मैं मैं द्रोण शिष्य हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बहुत सारी परिभाषाएं दी। तो उनका क्या धर्म था कि वो कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय का खड़ा होना। तो कहने का मतलब यह कि धर्म क्षेत्रीय का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह कर रहे थे। वो जगह एक तपस्या स्थली थी और तीसरा मृत्यु उपरांत सद्गति प्राप्त करने के लिए वहाँ नज़दीक ही एक पानी का स्रोत था, जहाँ पर माना जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु उपरांत सद्गति को प्राप्त होते हैं लोग बाग। तो ये सारे मीनिंग इस धर्म क्षेत्र से बनते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में हम जानते हैं कि कुरुवंश का राज्य था और उनका ही क्षेत्र था, उसी के लिए युद्ध हो रहा था। समवेता युष्वा, समवेता युष्वा का मतलब है युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा रखने वालों का इकट्ठा होना। समवेता इकट्ठा होना, युष्व युद्ध की इच्छा वाले। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव के जो पुत्र हैं या मेरे और पांडव जो पांडव हैं, जो पांडु के पुत्र हैं और मेरे पुत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, संजय से पूछा जा रहा है। अगर इसका सिंपल अर्थ देखें तो हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ भी एक धृतराष्ट्र के अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरा और पराया समझ में आ रहा है। मेरे और पांडु पुत्र, पांडु के पुत्रों ने, तो यहाँ पर पांडु पुत्रों ने कभी उनको गैर नहीं समझा। जब वो माता कुंती के साथ सभा में आए तो उन्होंने अपने जो धृतराष्ट्र को अपने परिवार का समझा, कौरवों को अपना भाई समझा। परंतु यहाँ एक छोटा सा भेद है कि मेरे और पांडु पुत्र दोनों को उन्होंने डिफरेंट कर दिया, डिफरेंस दे दिया। और वो पूछ रहे कि उन्होंने क्या किया, तो ये उत्कंठा है। इस युद्ध से पहले क्या हुआ वो मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे संजय को अंतर्ज्ञान मिला और कैसे संजय 10 दिन तक युद्ध भूमि में थे। और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है पूरा विवरण जो कि युद्ध भूमि में हुआ, जिसे भगवत गीता कहा जाता है। इस भगवत गीता के अंदर क्रमशः श्लोकों में अर्जुन और गीता के मतलब भगवान के मध्य के संवाद हैं, जो कि हमारे जीवन को, ना सिर्फ हमारे जीवन को बदल देंगे, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा भी देंगे, आत्मिक उन्नति के लिए भी और सांसारिक उन्नति के लिए भी। इन दोनों का नाम है भगवत गीता। आज बस इतना ही, धन्यवाद।